आज एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रही हूँ जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमें पसंद हो, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लड़कों को पसंद हो, और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ आंटियों को पसंद हो, क्योंकि कुछ शख्सियत ऐसी होती हैं जो हर उम्र के लोगों को अच्छी लगती है। और आज जो शख्सियत मेरे पास आने वाली है वो पाकिस्तान का शहजादा तो है ही, आंटियों के दिल का भी शहजादा है, अंकल भी उसको अपना शहजादा कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि लड़के उनसे जलते नहीं है, जेलस नहीं होते, कहते यार ये हमारा शहजादा है, और लड़कियों के दिल का भी शहजादा है। तो क्या आप लोग समझ गए आज कौन से शहजादे हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे? आप सबकी भरपूर तालियों में अहमद शहजाद। कभी सोचा था कि इतनी मोहब्बत मिलेगी, इतनी इज्जत मिलेगी? बहुत छोटा सा जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है, और मैंने इन चीज़ों का बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैंने बड़ा होकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है या इतना लोग प्यार करेंगे। हमेशा अपना काम किया है ऑनेस्टी के साथ, और जो रिजल्ट हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से। ये इसी ऑनेस्टी की जो है ना बात है। इसीलिए अगर आप अपना काम सच्चाई से, ईमानदारी से करें तो खुदा भी फिर आपको कामयाब भी करता है और इज्जत भी देता है। और जब माओ की दुआएं साथ हो, प्लीज आइए। और आपकी मैं आज बता दूं, एक वालिदा नहीं है, आपकी बहुत सारी माएं हैं, आपसे लोग इतना प्यार करते। प्लीज ही बैठिए आप। थैंक यू। तो कराची आजकल भरा हुआ है, मतलब रौनकों के साथ। कैसा लगता है कराची? कराची से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, और हमारी बहुत डोमेस्टिक होती थी यहाँ पे। और हम ठहरते भी वहाँ थे। वो पासपोर्ट गली है एक, पासपोर्ट ऑफिस। हाँ बिल्कुल ठीक है। वहाँ हमारी बैंक की टीम, जो हमारा डोमेस्टिक का हो जाता सिस्टम, तो वहाँ हमारी टीम रुका करती। तो मैंने तो वहाँ पे उस जैसे एरिया में टाइम गुजारा हुआ सारा, और मेरी बहुत सारी यादें कराची। तब भी इतनी शोहरत थी? नहीं तब नहीं ना, कुछ भी नहीं। शोहरत तो अभी भी नहीं है खैर। अब ये तो मतलब आप क्या बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन अगर आज भी मुझे वहाँ पे क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे ठहरना पड़ेगा, मैं जरूर ठहरूंगा। क्या बात है। तो फिर अगर आप पासपोर्ट गली की बात कर रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस जहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, अनारकली के बारे में क्या कहेंगे? अनारकली के लिए पहले क्लैपिंग करें प्लीज, क्योंकि मेरा वहाँ पे बर्थ हुआ है। अनारकली मुझे इसलिए भी नहीं भूल सकता क्योंकि मेरे वालिद साहब भी वहाँ थे, और मैं बहुत छोटा था जब मेरे वालिद साहब गुजर गए। तो वो घर अब आज भी मेरे पास है, जहाँ मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी हुआ है, और वो घर आज भी हमारे पास यूं ही है। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो घर वहीं पे रहेगा, क्योंकि मेरे वालिद की यादें वहाँ पे याद है। अच्छा, जाते हैं तो वालिद वहाँ पे याद आते हैं? एज ए सेट बहुत छोटा था। क्या एज? बहुत छोटा, बस 2। ओह, तो फिर तो हाँ। लेकिन कुछ आज जो छोटी छोटी चीजें हैं, एटलीस्ट वो फीलिंग होना कि एटलीस्ट यहाँ पे बाबा यहाँ पे रहे हैं। ऑनेस्टली मैंने तो वालिद एक ऐसी चीज़ है कि ऑफ कोर्स जिनके हैं प्लीज रिस्पेक्ट देम। मेरे नहीं थे तो मुझे ऐसा कभी फीलिंग भी नहीं आई है कि वालिद होते कैसे, क्योंकि मेरी माँ ने ही बीइंग अ सिंगल पेरेंट, उन्होंने जिस तरह का सब भाई बहनों का ब्रॉट अप किया, आई थिंक इटसेल्फ शी इज़ अ ग्रेट लेडी। और आज मैं जो कुछ भी उन्हीं की वजह से हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। वालिदा देखती हैं अगर जब आपको इस तरह देखती हैं कि लोगों की मोहब्बतें, या इवन आप ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, लोगों का क्राउड, उनकी आवाज़ें, रोती हैं खुशी में? कुछ माएँ अक्सर मैंने वो वाली देखी है कि खुशी के मारे रोना शुरू कर देती हैं। रोती हैं, खुश होती हैं। शी इज़ अ प्राउड लेडी अभी, और शुरू में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी। अब थोड़ी सी वो प्राउड भी फील करती हैं। जब जा रही होती हैं तो लोग उन्हें कहते हैं कि ये अहमद शहजाद की अम्मी जा रही है, तो वो प्राउड भी फील करती है इस चीज़ पे। और जब कोई
जब कोई फैन, कोई खातून इस तरह की हरकत कर दें कि कोई लेटर पता नहीं कहाँ कहाँ से आया हो, या कोई फोन आ जाए, या कोई मिलने आ जाए और जोड़े पहन के शादी के, या दुल्हन बन के घर पे आ जाए, तो वो फिर उस वक्त क्या रिएक्शन होता है उनका? फिर वो हर्ट होती है। फिर वो हर्ट होती है ना, लाइक उस लड़की के लिए, या वो जो भी फैन है उसके लिए, कि वो कितनी इमोशंस के साथ, कितनी उम्मीदें लेके जो फिर उनका। लेकिन आई एम सॉरी, वो ये तो पागलपन है कि आप किसी की फैन है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, और मैं आप लोगों से भी चाहूंगी, फिर आप लोगों की भी दिल आजारी हो कि आप दुल्हन बन के मतलब अहमद शहजाद के घर चली जाए, तो मतलब वो बेचारा फिर, ऐसी तो उसकी बहुत सारी फैंस है ना, किस से शादी करे? ऐसा सही नहीं है। देखिए अच्छा अहमद सीरियस हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं अभी हम सीरियस। आई एम वेरी लकी इन अ सेंस कि बहुत छोटी एज में अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा दे दिया, इतना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अभी भी मैंने यही कहा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये गलत बात है, वो भी थोड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन मैं कह रही हूँ उनकी दिल आजारी ताकि ना हो, बस यूं ना किया करके कि उनकी दिल आजारी ना हो और मेरी अम्मी हर्ट ना हो। हाँ, ये दो उनको यही होता है ना कि उस बच्ची की या उस लड़की की दिल आजारी हो रही। तो मैं वही कह रही हूँ, आप प्यार मोहब्बत सब, लेकिन ये अहमद शहजाद के साथ भी ज्यादती है ना। उसकी तो बहुत सारी फैंस है, तो वो सबको तो दुल्हन के जोड़े नहीं पहना सकते। लेकिन किसको पहनाएंगे ये पूछ लेते हम, है ना? अभी क्लियर हो जाएगी बात। शहजादी जो होगी वो अम्मी की पसंद की होगी, अवाम की पसंद की होगी, या आपकी पसंद की होगी? अहमद प्लीज, अब इतना सीरियस एक बंदा हर बात सोचता हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ। सबसे पहले वो अम्मी को पसंद की होनी चाहिए। वो इस तरह की लड़की होनी चाहिए जो मेरे घर में फिट हो। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा माहौल नहीं चाहा, या ऐसा कोई भी नहीं चाहा जो मेरे घर में फिट ना हो सके, या जिसकी वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ ना रह सकूं, एडजस्ट ना हो, प्रॉब्लम्स हो। तो मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हमेशा से यही रही है कि मैं जितना भी नाम कमा लूँ, जो भी हो जाए, लड़की जो भी हो वो ऐसी होगी जो मेरी मदर की रिस्पेक्ट करे, जिस तरह मैं करता हूँ। प्रिटेंड ना करे, बिल्कुल प्रिटेंड ना करे, चीज़ों को दिखावे ना करे। तो मेरे ख्याल से सारी दुनिया घूम के इतना तो आइडिया हो गया होगा कि किस तरह की, अब कौन इस तरह का होगा। आपको भी एंकर्स का इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इस तरह के जवाब के बाद आगे से होस्ट पूछेगी कितनी सारी लड़कियों ने दिखावे किए, और फिर आपको पता चला, जो आपके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी आई, उसका जवाब मैं दूंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, और जो बात जहाँ जिस जगह इन्होंने की है ना, उस जगह तो पहुंच गई होगी, लेकिन थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे कि आखिर वो है कौन, या वो ना भी बताएं लेकिन थी कितनी, तो ये हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद शादी की खबरें तो आजकल हर जगह चल रही हैं, जबकि ये एक और इंटरव्यू में उस बात को घुमा चुके हैं। यहाँ पे हम घुमाने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दिल से बातें होती है, क्योंकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। गुड मॉर्निंग। जज्बों का शायद हमारे दुश्मन को एहसास नहीं था, और हमसे बढ़कर जज्बा किसी कौम का हो नहीं सकता। एक दफा फिर इतने बड़े जीवन सागर में तुमने पाकिस्तान दिया। बहुत ही कम लोगों ने एक बहुत बड़ी ताकत को सिर्फ इस वजह से रोक दिया कि उनके अंदर जज्बा ईमानी था। ओ मैं हूँ मुजाहिद पाकिस्तानी, मैं मिलत में कुर्बान, ओ दुनिया जाने मेरे वतन की शान। जितना मोटिवेशन और ये सब कुछ हमें इस 6 सितंबर के डे से मिलती है, शायद ही किसी और चीज से मिलती हो।
वापस आ चुके हैं और अहमद शहजाद है हमारे साथ। तो मुझे लग रहा है कि आज जी पठान लोग भी हमारे साथ हैं और माशाल्लाह लाहौरी भी ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ है, क्योंकि आप वहीं पे पले बड़े हैं। तो आज हम इनसे पंजाबी में भी गल करे सो और हम पखैर रागले। अच्छा, पंजाबी में भी गल करे सो करे सो ये पंजाबी है। मैंने पंजाबी आंदी तो समय नाल पंजाबी च गल करो। हुण दस इतनी मुझे नहीं आती अब जितनी आपको आ रही है। नहीं, पंजाबी भी आंदी है मैनू। सारी गल है, मेरा ब्रॉटअप जड़ा है वो पंजाब दा है। अरे वाह, पंजाबी मैनू आंदी होएगी, सारी गल है। पश्तो भी पुख्तोम दरसी मौला, एक जुमला हम पुख्तोम दरसी मौला और पुख्तोम वेलेशम तो वह इंग्लिशम वेलेशम। इंग्लिश आई कैन टॉक इन इंग्लिश एंड वेल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश एज वेल। आप किस में कंफर्टेबल? सिंधी में बात करेंगे आज हम। टोपी लेके आओ। आपको कौन सी जबान पसंद है? मुझे सारी बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी जारी बात है, उर्दू भी हमारी जो है मदर टंग है, लेकिन मुझे पश्तो बहुत पसंद है। पश्तो बहुत पसंद बहुत है। स्वीट लैंग्वेज है वो। हाँ, मुझे लगता है उसमें ना क्योंकि माशाल्लाह मेरे ससुराल में पश्तो बोली जाती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग क्या बोले। मुझे लगता है वो बड़े पता नहीं क्या इस तरह का। आपके जो आने को क्या कहते हैं? आने को क्या? देखो राशा, रावड़ा रावड़ा लेके आओ रावड़ा मुझे यही समझ आता है। अच्छा जी, वो काम करवाते होंगे ना आपसे। वो काम करवाते होंगे ना कि दारोगा ये लेके आओ वो लेके आओ, तो आपको वही चीज याद हो गई है। देखिए, इससे अंदाजा लगाए मुझ पे कितना जुल्म है। मुझे सिर्फ काम करवाया जाता है, रावड़ा। अच्छा जी, अगर अहमद को लग रहा होगा कि मैं बात भूल गई हूँ कि मैं कहाँ पे बात छोड़ के गई थी, तो मैं बिल्कुल नहीं भूली। और शक्ल से हम दोनों मासूम लगते हैं, बट है नहीं जितना लोग समझते हैं। अच्छा जी, शादी का बता दें, क्या प्लान है और किस को ने धोखा दिया, या आपको लगा कि यार ये वो बंदा नहीं है जैसा लगता था, या आपको लगता है मुझे कोई धोखा दे सकता है? इतने मासूम शख्स को कैसे कोई धोखा दे? लेकिन इतना अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो ना, तो उसी को ही धोखा मिलता है हमेशा लाइफ में। और ज्यादा मासूमियत हो तो भी धोखा खाता है इंसान। कोई बात नहीं, खैर अभी तक तो कोई इस तरह की चीज हुई नहीं है हाँ। कि जिसमें मुझे धोखा उठाना पड़े, लेकिन अगर हो भी गई तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इम्कानात लग रहे हैं आगे। अगर ऐसा हो भी गया जिंदगी में तो आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। अच्छा, मैं कहती हूँ बेवकूफ बनना बुरी बात नहीं है। मुझे कभी शर्म नहीं आएगी जब मुझे कोई बेवकूफ बनाएगा। मैं चाहूंगी कि शर्मिंदा वो हो जिसने बेवकूफ बनाया है। तो एटलीस्ट उसको एहसास तो दिलाओ ना कि मुझे बेवकूफ बना रहे थे। किसने मुझे पता बनाया है है यार? मुझे बताओ, किसने बनाया है? मुझे कौन है वो? किस बंदी ने हमारे शहजादे को धोखा दिया है? लेकिन अगर सीरियस इसको बात कर रही हूँ कि कभी जिंदगी में आपने किसी को धोखा दिया, चाहे वो मजाक में दिया हो, चाहे मोहब्बत में दिया हो, चाहे मोहब्बत में दिया हो? वेल, धोखा नहीं दिया, सच धोखा नहीं दिया। देयर आर फ्यू थिंग्स जो कि हर इंसान की जिंदगी के साथ चलती है, लेकिन ऐसा सच कभी ये नहीं कोशिश किया कि किसी को हर्ट करूं, किसी की बद्दुआ लूं और किसी के साथ बुरा करूं। मेरे ख्याल से बद्दुआ तो दूर की बात है, मेरा अपना ज़मीर ये गवारा नहीं खाएगा कि मैं किसी के साथ बुरा करूं और जिसकी वजह से मैं अपने आप के सामने खुद ना खड़ा हूं। तो मैंने कभी अभी तक वो ऐसी कोई चीज़ की नहीं है। लेकिन अनजाने में भी नहीं हुई है। क्या पूछना चाह रही हैं आप? खुल के पूछे, क्या कह रही हैं? किसी ने शिकायत तो नहीं लगाई मेरी? किसी ने शिकायत नहीं लगाई, लेकिन मैं वाकई पूछना चाह रही हूँ कि हो सकता है अनजाने में किसी को तकलीफ दे दी हो, किसी को दुख दिया हो। अच्छा चले, पहला क्रश बचपन का? नहीं, अभी वापस। पहला क्रश मेरे बचपन का हमेशा टीचर्स पे होता है, आपको किस पे था? मुझे हमेशा से एंजेलिना जोली अच्छी लगती है। बचपन से? वाह, पहला क्रश और आखिरी भी। ओके, ठीक है। और ये तो ऑन स्क्रीन जो आप देखते हो, लाइक जिस तरह अभी भैया आप बचपन से देखते थे, उसको हासिल नहीं कर सकते, ठीक है? हासिल नहीं कर सकते? मतलब बचपन में तो नहीं कर सकते थे, अभी तो नहीं। अच्छा, मतलब कुछ भी हासिल कर सकते हैं? मैं? हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन वैसे इंसान अगर किसी चीज के लिए सच्चे दिल से एफर्ट की जाए तो वो चीज जरूर मिलती है। क्या जुमला मारा है
कितनी फिल्में देखते हैं? फिल्म्स मुझे लाइक बहुत कम टाइम मिलता है, और जब मिलता है तो देख लेता हूँ। ऐसा सच नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो डेली का स्केड्यूल होता है, जब मैं यहाँ पे होता हूँ तो आई मेक श्योर आई ट्रेन। मुझे सोने का बहुत शौक है। जब मुझे टाइम मिलता है मेक श्योर आई स्लीप, आई स्पेंड। कितने घंटे सो सकते हैं? मैं 10 घंटे तो सो सकता हूँ आराम से। और मुझे लगता है कि जब मैं 10 घंटे नींद पूरी करता हूँ तो मेरे में वो एनर्जी होती है जो कि अगला दिन मेरा अच्छे तरीके से गुजर जाता जाए। और अगर कम सोए तो अच्छा मुझे नजर फिर मेरे से ट्रेनिंग वेट्स नहीं उठाए जाते, फिर मैं ट्रेनिंग में डंडी मार लेता हूँ। तो मुझे मैं ट्रेनिंग फ्रीक, मुझे ट्रेनिंग का बहुत शौक है, जो कि बहुत जरूरी भी है। मेरी फील्ड डिमांड। आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आप रिलैक्स ही नहीं होते होंगे ना मेंटली। बिल्कुल ठीक ये बात आप कर रहे हो कि जब जो ट्रेनिंग करने वाला इंसान होता है, जब वो ट्रेनिंग ना करे ना अपनी, तो उसके ज़हन में बहुत सारी चीजें चली। अच्छा वो आगे निकल जाएगा, ये हो जाएगा। आपको खाने को भी दिल नहीं करता पर्सनली तौर पे। बिल्कुल। क्या आपने आप स्वेट हुए हो, अच्छा आपने जो है ना एक्सर्ट किया हो, फिर आपको खाने को भी दिल करता है। इसलिए नींद आपकी कमजोरी है। नींद और खाना, है ना? नींद और खाना। अच्छा, नींद में अक्सर एक सवाल आता है जो कि बहुत बचकाना सवाल है, पूछ लेती हूँ। खराटे मारते? ये तो कोई जो मेरे साथ सोए हो, आप अम्मी को पता होगा ये क्या बात थी? अम्मी ने पाल पोस के इतना बड़ा किया तो बेटे तो को, बोल रहा हूँ, बहन भाइयों को पता होगा। जो मेरे साथ कभी सोया हो उससे पूछने, शायद अम्मी को पता हो। अच्छा मैं एक बात बताऊं, आपने कहा शायद, मैंने कहा शायद आफरीदी को पता है। क्योंकि आप उनके साथ इतना टाइम मतलब उनके साथ गुजारते, तो मुझे लगा वाकई आपको कैसे पता मैं शायद अफरीदी के साथ बहुत टाइम गुजारता हूँ? आपकी सेल्फीज बताती हैं। सेल्फीज तो नहीं, आपकी सेल्फीज बताती हैं। सेल्फीज तो नहीं, सेल्फीज से इतनी अंदर की बात कैसे पता लगती है? ठीक है ना भाई, आप देख ले, हम दिखा लेते हैं। आपने बहुत देखा होगा, हम दिखाते हैं। देखे जरा, दिखाएं। ये देखें, लेटे हुए इसमें आप। ये देखें, इसमें भी लेटे हुए आप। अब बताएं, क्या बताऊं? अब क्या कहेंगे? आप यहाँ से वहां चली गई। मैंने कहा जरा दूर जाऊं, लड़ाई ना हो जाए। क्या मतलब कि बाजारी बात है, बड़े भाइयों की तरह है। एग्जैक्टली। तो हाँ, तो मैं तो एक छोटा सवाल था, उसका छोटा जवाब था कि हाँ या ना, आप खराटे मारते हैं या नहीं? हाँ, तो मैंने कहा तो है कि मुझे नहीं पता यार। मुझे एक चीज का पता होगा तो मैं बताऊंगा ना। शायद मारता हूँ, लेकिन जो मारते हैं मुझे उनसे बहुत नफरत आती है। अच्छा सीरियसली? हाँ बहुत। क्यों? इसमें उनका तो कोई हाथ नहीं होता। आप मारती हैं, क्या करती हैं? जब शायद थकी हुई तो हल्का फुल्का तो शायद मार देती हूँ, वरना मुझे नहीं पता। अभी तक शिकायत आई नहीं है। वो फीलिंग्स नहीं आती, फिर वो किसी को जो है ना ओन करने की फीलिंग्स नहीं आती फिर मेरे से जो खराटे मारता। आई डोंट नो व्हाई। चले जी, हम ये अभी तक इन्होंने इसका बात का जवाब नहीं दिया, तो हम नहीं लेते इस बात क्योंकि मुझे पता नहीं है। शायद मारता हूँ, मुझे नहीं पता। पता ही नहीं है। पता ही नहीं है। ठीक है, अभी फोन करता हूँ वालदा से, उनसे पूछता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि खाने का आपने कहा मुझे एक तो नींद प्रॉपर चाहिए और खाना प्रॉपर चाहिए। तो खाने में नाश्ता आपको प्रॉपर अपना चाहिए होता है जो आपको पसंद है, या लंच में या ब्रेक में या उसमें रात का डिनर? किस वक्त का खाना और खाने में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ब्रेकफास्ट है वो मील आपका पूरे दिन आपको लेके चलता है। तो मैं मेक श्योर कि मैं ब्रेकफास्ट करूँ प्रॉपर तरीके से। और फिर दोपहर का खाना लाइक यू नो आई कैन अफोर्ड टू स्किप एज वेल, क्योंकि मैं ट्रेनिंग पे होता हूँ तो वहाँ पे टाइम भी नहीं मिलता है। तो मेरा एक सेशन चल रहे होते हैं, बैटिंग, जिम, कार्डियो, तो वो फिर इस दौरान टाइम नहीं मिलता। देन आई विल मेक श्योर आई कम बैक एंड ईट प्रॉपर मील। तो यस, लेकिन खाना मुझे घर का बहुत पसंद है। घर का? हाँ, मुझे अम्मी के हाथ की कौन सी चीज? अम्मी के हाथ की मुझे वैसे तो बहुत सारे सभी अच्छी चीज बनाती है, लेकिन बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। बिरयानी बहुत पसंद है। और बहन ने कभी बना के खिलाया? बहन थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल टाइप इस तरह की चीजें है वो थोड़ा। और बहन के हाथ की कौन सी चीज, कोई खास डिश? बहन अगर जलाए ना तो सभी कुछ अच्छा है, जला रही है आजकल। अच्छा जलाती है। बचपन में जलाया कभी? भाई बहन आपस में लड़े? बहुत जलाया। जैसे अगर एक बहन हो ना तो लाडली भी होती है, और छोटा अगर सबसे, आप माशाल्लाह घर में सबसे छोटे हैं, तो फिर उसके भी अपने नखरे होते हैं, तो फिर आपस में होती है मेरी बहन के साथ। लाइक हमेशा से बहन सबसे बड़ी है, और जब भी वो आती है मैं कुछ कहूँ कि अच्छा, जब घर में कोई नहीं होता, अभी भी हाँ अभी भी आती तो मैं कुछ कहूँ कि हाँ ये कर दो, वो जलाई होती है चीज, मुझे मजा नहीं आता। मैं ये क्या किया, से नहीं बना लिया, हंस के। और वैसे लड़ाई किस बात पे होती थी बचपन में? लड़ते किस बात पे थे आप लोग? और कभी ऐसा हुआ कि कोई शरारत आपने की हो तो भाई पे इल्जाम लगा लिया हो, या बहुत सारी चीजें होती कोई याद है ऐसी शरारत जिससे आज भी हंसी आती हो? मुझे याद है जब हम स्कूल जाते थे
तो मेरा जो बड़ा भाई होता था मिडिल वाला, तो हमें वो पैसे मिलते थे रिक्शे के लिए, ऑटो के लिए। अब जाना तो अम्मी ने वो खुद लेके जाना, हमने ऑटो पे जाना, उन्होंने बिठाना, तो आना तो खुद होता था। अब वो क्या करता था, स्कूल इतना दूर नहीं था, कैथेड्रल में थे, तो वो नारकली से चर्च रोड पर निकलते थे तो आ जाता था। तो उसने मुझे पैदल लेके आना, और हम ना पैसे शेयर करते थे फिर बीच में। तो उसने ज्यादा खुद रख लेने, थोड़े से मुझे दे देने, और अम्मी को नहीं कहता था, अम्मी को नहीं बताना कि हम ऑटो पे नहीं आए। तो यूं होता रहा। फिर 3-4 हफ्ते बाद जब मैं थक गया ना, मैं पैदल आते आते थक गया, तो फिर अम्मी का एक दिन पूछा कि कहाँ इतनी देर लगा रहे हो, पसीना क्यों इतना आया हुआ है? मैं कही आपका बेटा मुझे पैदल लेके आया। सही मार पड़ी थी, सही मार पड़ी थी। और फिर उसके बाद कभी पैदल नहीं आए होंगे, है ना? अच्छा, किस एज तक मार पड़ी, और कभी स्कूल में मार पड़ी? मुझे स्कूल में एक दफा थप्पड़ पड़ा था, तो मेरी अम्मी स्कूल चली गई थी। क्यों मारा? मेरे बच्चे के मुंह पे 4 उंगलियों के निशान किसके हैं? और किस बात पे पड़ी थी? किस बात पे पड़ी थी ये याद नहीं है। नहीं, आई थिंक कुछ टेस्ट मिला हुआ था, जो कि मैं अपने मेरे मैचेस क्लब लेवल क्रिकेट खेलता था, तो बहुत कम टाइम मिलता था मुझे वो टेस्ट वगैरह जो है ना याद करने के लिए, और वो साइंस का था और इतने लंबे आंसर्स होते थे, तो हु बॉदर्स एक्चुअली, तो मैं यूं स्किप कर रहा था। उस दिन क्या हुआ, वो सर ने खुद ही खड़ा कर लिया मुझे। अब पिक एंड चूज करते थे, क्या आप बताएं, या तो कभी लाइन में मॉनिटर बना देते थे कि आप इस लाइन से सुने, तो अक्सर मॉनिटर मैं ही होता था और मैं ही सुन रहा होता था, क्योंकि उस दिन मॉनिटर कोई और था और वो मुझसे सुनने आ गया। तो सर को पता लगा ये तो याद ही नहीं करता, ये तो उसको पता ही नहीं है। फिर और जब थप्पड़ पड़ा, अम्मा आ गई, और क्या कहा उन्होंने आती? और अम्मा ने पूछा मुझसे कि क्या हुआ, ये क्या है? तो मैंने कहा यूं मुझे थप्पड़ पड़ा। क्यों? मैंने कहा पता नहीं जी, उन्होंने मुझे कहा सुनाओ, मैंने सुना दिया, पता नहीं क्यों थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा था ना, इससे मासूम नहीं है। अच्छा, इसलिए शायद आपकी अम्मी आपके मैचेस इसीलिए कम देखती हैं कि अगर आप उसमें अजीब वो डाइव मारते हैं या गिरते हैं तो है वो नहीं देख पाती हैं। वो आपको कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। कभी आप अम्मी के सामने किसी भी बात पे कभी रोए हैं? कभी? हाँ, बहुत। सीरियसली? बहुत ज्यादा। अगर मैं कभी जिंदगी में रोता हूँ तो मैं अपनी अम्मी के आगे रोता हूँ। अभी भी? हाँ, अभी भी। मेक श्योर करता हूँ कि ज्यादा तंग ना करूँ, लेकिन क्योंकि दुनिया के सामने इंसान एक बहुत स्ट्रांग बना होता है, लेकिन जब घर में होता है तो वो एक भाई एक बेटा होता है। बिल्कुल। तो जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ, स्पेशली अपनी क्रिकेट की वजह से, तो जब 2-4 आंसू निकल भी आते हैं तो उनके आगे ताकि दुआ से पूरे हो जाए, वो मुश्किल जो है या जो भी वक्त है वो गुजर जाए। तो अम्मी उस वक्त खुद को बहुत वो करती हुई ना कि मैंने, वो साथ रो पड़ती, दोनों माँ बेटे रो रहे होते हैं। और माशाल्लाह इस एज में, और लोग तो समझते होंगे कि नहीं अहमद शहजाद तो रोता ही नहीं होगा, वो तो सिर्फ हर वक्त हंसता होगा। ऐसा नहीं है। लोग बहुत कुछ समझते हैं, तो मेरा मतलब है कि आप किस किस को क्या क्या समझाएंगे। हमारी ज़िंदगी बिल्कुल लोगों की ही होके रह जाती है, और कभी कभार आपको चीज़ें प्रिटेंड भी करनी पड़ती हैं, और आप उस तरह फ्रीडम के साथ जिस तरह एक नॉर्मल इंसान ज़िंदगी गुजार रहा होता है आप नहीं गुजार पाते हैं। तो यस, एडवांटेजेस हैं, स्टारडम, वो लाइफ चीज़ें हैं, लेकिन उसके डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, व्हिच वी नीड टू एक्सेप्ट। हाँ बिल्कुल, अगर हर चीज़ एक पैकेज एक डील के साथ आती है वो। लेकिन एक बात आपसे ब्रेक के बाद ही पूछूंगी, या फिर ब्रेक लेना है, कि लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कभी जो मेरे लिए 10 जुमले आते होंगे, लेकिन एक जुमला आपको कभी कभार बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, या आपके तो कि ये तो बिल्कुल गलत है मेरे बारे में। हाँ ना। आपके लिए लोग क्या समझते हैं? हाँ। और आप अंदर से अहमद शहजाद किस तरह है जो लोगों को शायद नहीं पता? 2 चीज़ें। ओके। एक, लोग समझते हैं बहुत एरोगेंट हूँ, बहुत रूड। उस बात पे आप हर्ट होते हैं? अगर मैं हर्ट होता हूँ। हर्ट इस वजह से होता हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, मेरा ब्रॉटअप ऐसा हुआ है कि मैं गलत बात सुनने का आदी नहीं हूँ। ठीक है। तो आजकल जिस तरह दुनिया है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि इंसान जो है ना, हाँ ये यूं ही कहेगा जैसे दूसरा बंदा मुझे कह रहा है। तो लेकिन हर पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। आई डू रिस्पेक्ट, लेकिन मेरे नज़रिए में जो रिस्पेक्ट है वो दिल से है, बजाय के दिखाने से। तो मैं अगर आपको अच्छी तरीके से सलाम कर रहा हूँ, आपकी ये मेरे दिल में ये बहुत रिस्पेक्ट है आपकी। अदरवाइज आधा घंटा लोगों के पास
बैठ के उनको प्लीज करना, चीजें करना, ये मेरे में है नहीं। तो लोग जिसकी वजह से समझते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, रूड तो हूँ। जो आप नहीं हैं, जो मैं ठीक है। नहीं हूँ। और दूसरी बात कौन सी? दूसरी बात जो आज वो मैं आप ब्रेक के बाद बताइएगा। ठीक। आजकल, ठीक है, आजकल क्या ऐसी बात हो रही है जिससे ये हर्ट होते हैं, इनको बुरा लगता है, ये भी मैं जानूंगी ब्रेक के बाद। तो कहीं बचेगा, हमारे साथ रहेगा और कोशिश करेंगे कि अंडा पकवा के देख लें, क्योंकि इनको खाने का बहुत शौक है। तो देखते हैं अंडा पकाना आता है नहीं। अब पराठा मैं बना लूंगी, कोई बात नहीं है। तो ब्रेक लेते हैं। stand up. है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जिसको जो करे वो छुए आसमान। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक दम में दम। बढ़ना है आगे हर कदम, जब तक दम में दम। होगी कभी हिम्मत न कम, जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जिसको जो करे वो जुए। अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान। कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। है ये जोशे जुनून, है ये अपना यकीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। है ये जोशे जुनून, है ये अपना यकीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो, कहे पाकी ज़मीन। है ये जोशे जुनून, है ये अपना यकीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। चलो आगे चलो, कहे पाकी ज़मीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। मैं वहाँ पे ओके आउट करूंगी, मेरे साथ है। इस तरह जागे कदम हर दम, बढ़े आगे तुम्हारे आंसुओं से हो वतन की एक नई पहचान। चलो आगे चलो, कहे पाकी ज़मीन। है ये जोशे जुनून, है ये अपना यकीन, कि जो तुम में है दम वो किसी में नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच आने का, बहुत शुक्रिया और मजा आ गया। थैंक यू। और आपसे भी आगे सुनते रहेंगे, और जो अहमद शहजाद को गाने पसंद होंगे वो आपने गाने, पक्की बात? ओके जी।
क्योंकि फिल्में भी आप वो तो आपका क्रश है ना। पहले देख लूं तो बता दूं। आप टीवी नहीं देखते? पाकिस्तानी फिल्म बहुत देर हो गई नहीं देखी। पाकिस्तानी फिल्म तो नहीं, चलो ड्रामे। ड्रामे में आप ड्रामा करती है ना, तो बस हाँ। आप फेवरेट है मेरा। बस अच्छा, ऐसे करते हैं, हमारे पास एक गेम है आपके साथ खेलने के लिए। ठीक है, आपको स्क्रीन पे हम अगर फेसबुक रिक्वेस्ट आपको इन लोगों में से किसी की आए तो आप किसकी एक्सेप्ट करेंगे और किसकी इग्नोर करेंगे? फेसबुक या ओनली इफ आई यूज, मैं हाँ। तो यूज नहीं करता हूँ बेसिकली। अगर आप यूज अगर करते मैं हैं, use अच्छा करूँ। वैसे आप ठीक है नहीं। फेसबुक पे? ओ, और जो आईडी सब फेक? ट्विटर ये सब Okay. फेक है, लेकिन सब एक वो fake टेक है। मार्क के साथ ट्विटर है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट आएगी तो आप किससे, अगर आप चाहें तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है मोहित, Sure, I can आप come यहाँ over. पर आ जाए। ठीक है, किसको कंफर्म करेंगे, किसको इग्नोर करेंगे? फाइन, रेडी? ओके, पहला दिखाइए मुझे। शाहरुख खान, माहिरा खान, करीना कपूर। आई थिंक माहिरा खान। ओके, और क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ही अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा जी, नेक्स्ट प्लीज। फवाद खान, मरियम नवाज, आयशा उमर, तीनों पाकिस्तानी है। अब बताएं। बीच वाला नाम नहीं लूंगा तो ज्यादा हो जाएगी। नहीं, क्यों? आई थिंक ऊपर वाले दो। ऊपर वाले नहीं, कोई एक। क्योंकि दोनों लाहौर के इसलिए। आई थिंक मरियम नवाज। अच्छा, क्यों? क्योंकि जिस तरह जारी बात है हमारे मुल्क के लोग चला रहे हैं और हमें इन सबको सपोर्ट करना ओके। चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए। स्पेशली आई एम फ्रॉम पंजाब साइड, और जो पंजाब में जिस तरह का इन लोगों ने काम किया है पूरे पंजाब की, जो उन्होंने लुक बदल के रखी हुई है। हाँ, देयर आर थिंग्स टू इम्प्रूव, ठीक है, वो आई एम श्योर इन लोगों को भी वक्त के पता है, साथ सबको। तो होती लेकिन अगर आपको देखा जाए, इतनी रिस्पेक्ट आपको कर्टसी में जरूर करनी चाहिए अपने ठीक है। लीडर्स की। ओके, नेक्स्ट प्लीज। महानूर बलोच, कायम अली शाह, मौलाना फजल रहमान। मानूर बलोच। आप लोग एक बात नोट कर रहे हैं, आप हुस्न परस्त भी हैं। मुझे पता है कितने हुस्न परस्त हैं आप। देखिए, मैं उन्हीं का नाम ले सकता हूँ जिन लोगों को मैं थोड़ा बहुत जानते हैं, तो जिनका थोड़ा बहुत सुना हुआ है। चले, मैंने गलत टाइम पे गलत जुमला बोला है, मुझे बिल्कुल लास्ट में गेम के बोलना चाहिए था। नेक्स्ट प्लीज। मीरा, कैटरीना, शेख रशीद। हंसी नहीं आ रही आप लोगों को इस नाम सुन के? आपसे पूछता हूँ ना, आप बताएं कि इन तीनों में से आप जिसको जब आप शो करेंगे, मैं आपके पास गेस्ट होंगी, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। इस वक्त मैं होस्ट हूँ, इस वक्त मेरी चलेगी, मैं सवाल करूंगी। रिपीट करवा दो, दोबारा दिखा दो, प्लीज ही दोबारा दिखा दे। मीरा, कैटरीना, शेख रशीद। I'll go with शेख रशीद देन। मीरा क्यों नहीं? कौन? मीरा क्यों नहीं? अभी आपने कहा मैं हुस्न परस्त। मैंने कहा ना, मैंने गलत जुमला बोल दिया गलत टाइम पे। लेकिन अपने दिल की बात, आपने दिल की बात करनी है, मेरा छोड़ दें, ठीक है? अपने दिल की बात। तो आपका ख्याल अभी तक मैं आपके दिल की बातें कर रहा हूँ? नहीं, मैंने आपको टोका ना, तो उस पे आपने कहा कि अब सिर्फ वो नहीं, आप अपने ही दिल की बातें कह रहे हैं। हुस्न परस्त का मतलब मेरा ये है कि कोई अच्छी होगी तो नाम लूंगा। अच्छा, ओ ओके, शेख रशीद ज्यादा खूबसूरत। ओके, नेक्स्ट। कशमाला तारिक, जावेद मियादाद, इमरान खान। आप देखा फौरन जवाब आ रहा था, तीसरे ऑप्शन के बाद जरा रुक गए। मेरा ख्याल है कि मैं नीचे वाले दोनों की इतनी ज्यादा इज्जत करता हूँ, नहीं हाँ, इतनी ज्यादा इज्जत करता हूँ, और दो बहुत बड़े नाम है पाकिस्तान क्रिकेट के, तो एज ए प्लेयर मैं दोनों की बहुत ज्यादा जो है ना इज्जत करता हूँ। तो दोनों जावेद भाई
जावेद और मियां इमरान और खान। इमरान भाई, जावेद भाई इज वन ऑफ दोज के जिनसे मैं पूछता भी रहता हूँ, पर्सनली भी मेरी बात भी होती है। इमरान भाई वन ऑफ दोज, यू नो, इज अ ट्रेंड सेटर। तो हाउ कैन यू जस्ट, यू नो, टेक चूज और ये हाँ मेरे तरफ से जाती होती है अगर मैं कहती हूँ नहीं इस पे भी शर्त लगाती कि सिर्फ एक कहना है, तो बाकी दोनों। और नेक्स्ट प्लीज मारिया और शाहिद आफरीदी, धोनी। शाहिद अफरीदी। पक्का? मैं उठ ही जाऊं। 50 सेल्फियां दिखा दी हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, रेहान खान, फिरदौस, आशिक अवान या फिर हुमायूं सईद? हुमायूं सईद। अच्छा, बाकी दो क्यों नहीं? आपने ये शर्त नहीं दी। देखो शर्त ये मैं थी कि एक नाम होस्ट लेना है। में हूं ना, सवाल तो मेरा आएगा ना। वो दोनों क्यों नहीं? वो दोनों क्यों नहीं? वो दोनों इसलिए कि मैं पर्सनली इतना मिला नहीं हूं ना। ओके। तो हुमायूं सईद इसलिए क्योंकि खैर मुलाकात तो मेरी इन भाई के साथ भी नहीं है, लेकिन जो अभी थोड़े बहुत मैंने कुछ अर्से पहले देखा था कि अच्छे काम कर रहे हैं, लाइक मैंने अच्छी बातें अभी पीछे रिसेंटली सुनी है इनके बारे में, मे बी दैट्स व्हाई। ओके, अगला दिखाएं प्लीज। अच्छा, काफी लोग खुश हो गए होंगे ना कि हमारी, नाराज भी हो गए होंगे। कुछ नाराज नहीं, इसमें गेम है। मैंने इनको बाउंड किया हुआ कि एक नाम लेना है। नेक्स्ट, उमैमा मलिक, आयशा खान, नवाज शरीफ। मुझे पता है, मैं आंसर दूं आपका? ऊपर वाले दो को तो मैं जानता ही नहीं। मैं जवाब दूं आपका? नहीं वो ठीक है, लेकिन ऊपर वाले दो को जानू भी तो सही है, कौन है? आप दोनों को नहीं जानते? ऊपर वाले दोनों को नहीं जानता। नवाज शरीफ। ओके, क्योंकि ऊपर वाले दोनों को जानते ही नहीं। बाकी इसका मतलब ये वाकई नहीं देखते टीवी, है ना? नहीं बिल्कुल देखता तो हूँ, ऐसा नहीं देखता हूँ, लेकिन बहुत कम देखते हैं। अच्छा, लास्ट, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन है ये? बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो जरदारी, आसिफा भुट्टो जरदारी। किसका नाम लूं यार? वो बिलावल। वो बिलावल, अंदाज अच्छा था। वो बिलावल है ना? चलो एक दफा फिर दिखा दूं? दिखा दे। हाँ दिखा दे। बिलावल, हाँ बिलावल भुट्टो। अच्छा, बिलावल क्यों? थोड़ा बहुत टीवी पे मैंने इनको जरूर देखा, चाहे पैरोडी देखे, जो भी देखे नहीं देखा जरूर है। ओके जी। अच्छा मुझे ये बताएं, बचपन से कोई फ्रेंड्स है? बचपन हाँ, के बचपन के ही दोस्त है मेरी जिंदगी में। जो मेरे दोस्त हैं वो बचपन के ही हैं। मेरे 4-5 दोस्त हैं बचपन के जो आज भी मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि अब जो लोग, अब ट्रस्ट लेवल उस तरह का मैं डेवलप नहीं कर सकता किसी के साथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट व्हेन यू नो, आप जब इतने ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो और आप वो चीज़ें ना, आपकी छोटी छोटी चीज़ हाईलाइट हो रही हो, आप यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आई थिंक जो मेरे बेसिकली दोस्त हैं वो मेरे बचपन के ही हैं। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि दोस्त कभी भी किसी भी वक्त आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि दोस्त बन जाते हैं, बनाए नहीं। डिपेंड करता है अगला बंदा किस तरह का है। हाँ बिल्कुल, ऐसा प्रिटेंड ना करे। अगेन वही वाली बात है खैर, अब प्रिटेंड करना तो अब ये हालात है कि अब जो प्रिटेंड करते हैं तो वो नजर आ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरा सवाल, अगेन हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे जाने से पहले ये है कि अहमद शहजाद सबसे ज्यादा पैसा खर्च किस चीज पे करते हैं? कपड़ों पे, शूज पे, वॉचेस पे, मोबाइल पे, घूमने पे, किस पे? घूमना तो खैर मुझे हमें लगता है ऐसा कि जी आप लोगों को तो वैसे ही घूमने के लिए पूरी दुनिया फ्री में आप लोग घूम लेते हैं, बल्कि पैसे भी मिल जाते हैं आपको। किस चीज पे आप पैसा सबसे ज्यादा खर्च करते हैं ये मैं पूछूंगी, लेकिन अर्जुन चाहूंगी कि आप अच्छा शो ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगी अर्जुन, अगर सनम आपको अहमद ने फंसा दिया। नहीं, सनम नहीं फंसती है। सनम को ये बात मैं बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी? अच्छा, जो अहमद के साथ हैं उनको लगता है कि मैं अभी भी नहीं बोल पाऊंगी, तो वो तालियां बजा के बताएं। नहीं बोल पाएंगी, क्यों? इतना मुश्किल कोई चीज ही नहीं है। जिनको लगता है कि मैं बोल पाऊंगी वो ये अपना क्राउड लेके आइए। अब तो आपने ज्यादा मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि अब इतने सारे लोगों की उम्मीदें, तो अब ज्यादा फिर आपसे भी ये सवाल करते ब्रेक आने से। ओके ठीक है, ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक के नहीं, एक
सेकेंड, अब मैं इधर आ जाता हूँ, अब कोई बात नहीं, आप ले लें, मैं यहाँ पे देख के कह रही कोई हूँ, बात नहीं। ठीक है? नहीं अब Ready? हो गया, अब क्या आप देख ही के कहना कहना, एक सेकंड, प्लीज, इसलिए अब मुझे आप- कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब कोई इंटरेस्ट नहीं, आप ब्रेक ले लें, जो ब्रेक मैंने पे करवाना जाने था से पहले वहाँ मैं पे। चाहूंगी कि अर्जुमन हमें कुछ सुना दे, तो अर्जुमन आप कोई गाना सुना दे, आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? अभी जो आपने ब्रेक जो है 4 दफा उल्ट पुल्ट की है, तो उसका क्या? आप गाना बताएं। पता नहीं बूम बूम कह रही है कोई। अच्छा, अर्जुमन ने कहा बूम बूम, तो हमने कहा अब गाना कुछ और हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी मर्जी है। दिल में मीठी मचती है हलचल हलचल, देखूं तुझको यूं ही हो जाऊं पागल पागल। तू मिला मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा, रोज नए सपने दिखाने वाले आप जब भी मिलते हैं हम तुम आंखों हम वापस आ चुके हैं नाज़िर, और मैं पानी पूरी खा रही हूँ, जिसे कहते हैं गोलगप्पे। अच्छा है ना, बंदी को ऐसा होना चाहिए। चलो आप बस नहीं सारी खाते? बातें छोड़ दें, अब गोलगप्पे के आए रोटी बनाएं। मैं नहीं बनाऊंगी, आपके लिए मैंने रखा है यहाँ पे, आप बनाएंगे। ये लड़कियों के काम हम है। आप- आयज़रा, मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह की बातें कर रही थी वैसे हैं भी कि नहीं। मैं किस तरह की बात कर अभी रही हूँ? ऑफिस जो बातें कर रही थी वो देखना चाह रहा सीरियस लग रहा है कि मैं बहुत सुगड़ हूँ? हूँ। मुझे लग रहा है कि आपको ये चीजें आती होंगी। अच्छा ठीक है, रोटी मैं बनाऊंगी, अंडा आप बनाएंगे। कोशिश कर लेता हूँ। डन, ठीक है। मैं पराठा बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का वक्त है तो नाश्ते का टाइम है। हाँ। मैं पराठा और आप अंडा, हम्म, ठीक है? आपके लिए अंडा मैं यहाँ पे रख देती हूँ अलग से। ये हम आपको दे रहे हैं चम्मच, हम्म। ठीक है? बनाएं। ऑमलेट बनाना है? हाँ इस पे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फेंटना पड़ेगा। फ्राइड बना लेता हूँ। प्लीज। एक मिनट ऑमलेट की ट्राई करो यार, ये तोड़ दो कि मुझे प्लीज। दो सारे काम मैं करूँ? मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, खुद करना है। अच्छा देख लेना यार, वो गिर ना जाए, फिर मुझे ना कहना भाई। देख नहीं, लेना। ठीक है। मैं समझ गई, ये अंडा ज़ैनब जुटानी के ड्रेस पे गिरना था। देखो मुझे मैं बहाने बहाने से डिजाइनर का नाम भी ले बहाने गई। बहाने से डिजाइनर का भी नाम ले लिया उन्होंने। वेल डन, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप कैसे पब्लिसिटी कर रही हैं इस शो के जरिए अपनी चीजों की भी। अपने डिजाइनर्स की। डिजाइनर्स की, वाओ डिजाइनर्स। टिश्यू भी लाते हैं। या अल्लाह खैर। टिश्यू टिश्यू। अल्लाह अकबर। यार, मतलब लगता है कि घर पे काम करते हैं, मुझे वाह, लगता मैं है। फेंक देता हूँ। अब वहाँ। अच्छा, रोटी मुझे पराठा जो है वो डबल वाला पसंद है। कौन सा? वो जो दो मिलके बीच में जो देसी घी डाल के फिर उसके अंदर होता है। ये कौन सा पराठा बना रही है? मैं इसके बीच में देसी घी डालूंगी। इसके अंदर हम वो भी देसी डालते तेल हैं। डालेंगे इसमें। ये भी तो खोलो। इसे खोलूंगी मैं खुद। हाँ ना, हम सफाई पसंद लोग हैं। अच्छा ये पराठा बना रही है, जरा आके देखना माशाल्लाह कितना खूबसूरत बिगनिंग की है इन्होंने। मैं पराठा बहुत अच्छा बनाती हूँ। हाँ। कोई खुश करने के लिए क्या देता होगा आपको? हाँ, मेरा मियाँ मुझे कहते तुम बहुत अच्छा पराठा बनाती हो। ऐसा पराठा कोई नहीं बनाता। नहीं अम्मा, हाँ पहले नंबर पे मेरी सासू माँ का पराठा अच्छा है, सेकंड नंबर पे मेरा। क्या आपका दिल ना टूट जाए। ठीक है। सासू माँ की तारीफ करती है, पता है ना, उन्हीं के अंडर है नीचे। तो वो बहुत नहीं, सबसे हमेशा जरूरी काम कहती ये है कि सासू माँ को उठा के रखना घर पे, जो ये माशाल्लाह बाकायदगी से कर उसको रही तो हैं। अब झूठे लोग पसंद है, और अगले बंदे को आपने झूठा ही समझते हैं हर बात पे। मुझे छूट, ये इससे बड़ी छन्नी नहीं मिली थी। ये देखो, ये अल्लाह, ये देखो, ये देखे जी, ये देखो। अच्छा, एक अंडा तो इसमें सही है। चले आ जाए।
एक मिनट में चीजें तो अभी सब्र। अच्छा ऐसी थोड़ी अंडा आ जाता है। ऑयल ठीक है इतना? हाँ नहीं, मैं कोई काम करने वाली। हाँ ठीक है। मैं कोई काम करने वाला हूँ। ठीक है, अल्लाह ओके। कैन आई नाउ? हाँ प्लीज। जरा आप कोई कुकिंग पे गाना नहीं है? पराठा नो 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 नो, चूरी की तलखियाँ नो 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 नो। मेरा आगे तुम संभाल लो। आप पूरा संभाले भैया। क्या करूं? वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूँगा दाल मेरी गल गई। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह वाह। अरे इसका मजा चख तो लूं मैं जरा, फिर कहूँगा दाल मेरी गल गई। ये पराठा क्या बात है। अर्जुमन, कोई तो होना चाहिए किचन पे भाई, कुकिंग पे। अच्छा घर में कभी बनाए? कभी इत्तेफाकन? अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े। क्यों? ये हाल नहीं देख रही हो? बेगम का हाथ नहीं बटाएंगे? ये हाल नहीं देख रही हो? बहुत अच्छा है, खाते हैं ना, पता नहीं बेगम चलता। मेरा हाथ बटाएगी कि मैं उसको बटाऊंगा? बेगम आपके साथ ग्राउंड में खेलेगी, हाथ बटाएगी आपका। अच्छा वैसे एक बात है, सच्ची बात बताऊं, आप बाकी बहुत रूड लगते हैं, आप हैं नहीं। ये थोड़ा सा ना ये करती रहे। इसको तो पहले गोल करो, पहले रूट नहीं। छोड़ो, गोल करो एक इसको। सेकंड, मैं अभी करती हूँ ना। ये मैं कहाँ है? ये गोल- देखो अच्छा वाला चकोर होता है वैसे पराठा। कौन सा होता है? चकोर होता है ऐसे। हाँ तो चकोर भी तो ठीक वाला करो लो। अब आलम देख ले कि पेन के साथ जो है ना उसको सीधा मुझे या दे, चकोर मैं बताती हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी ऐसे किया था जब अब्दुल करीर खान साहब आए थे। मैंने इसको पराठे को अब ये बन गया, इसको उतार लो। गोल पराठा। तो मैं भी अच्छे बनाऊंगा। क्या पता। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताया, मैंने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले। अच्छा आप दोनों ने कोई सवाल करना हो अहमद से तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ये मौका नहीं मिल सकता। ठीक है तो बार बार मैं अंडा बनाता हुआ भी नहीं दिखाई दूंगा कहीं पे। ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा तो पहली दफा बना रहे हैं? पहली दफा बना रहे हैं? पहली दफा आपके शो में आया हूँ तो मैंने कहा चलो आपको नाराज ना करूँ, तो आप जो कह रही है मैं तो आप करता दोबारा आएंगे? मैं उम्मीद मैं रखूं। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। अच्छा अंडे को ज्यादा नहीं पकाते वैसे आप, इसकी बात है? मुझे इसी तरह का पसंद है, रेड ज्यादा वाला। पका हुआ? रेड वाला, बिल्कुल जला हुआ। जला हुआ नहीं, रेड और जले में फर्क है। ये जल रहा है। वेल डन। ये जल ये नहीं रहा। जल रहा है। तो प्लेट दे दो ना फिर। प्लेट नहीं है तो भी इसी में खाऊं? क्योंकि बंद प्लेट करो नहीं इनको। रखी इन लोगों ने। ये मैंने बना दिया यार, बस इससे ज्यादा चलो नहीं ये बन बना गया, आ सकता जाए। प्लीज। सवाल जो भी पूछना है अभी मौका दे रही हूँ, बाद में मुझे कोई ना बोले यार वो कि जल जी, गया है। हाँ ये आप उठा दें प्लीज, फिर मुझे कोई बात जल ना गया, बोले कि इतनी आपने मेहनत मौका से नहीं मैंने दिया। अंडा आपने बनाया, करना मैं है, खुद मैं खा अभी आती हूँ आपकी तरफ। जी आंटी क्या सवाल है आपका? शादी का कब तक इरादा है इनका? ओके, शादी का कब तक इरादा है आपका? आंटी जो है ना सही सोच के चुन के सवाल किया। आंटी सलाम वालेकुम। आंटी जब नसीब में मेरे होगी इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो और आपने आपको सोचा जरूर तो बताओ। होगा ना? हाँ जी मैंने बिल्कुल सोचा हुआ है और बड़ी अच्छे तरीके से सोचा हुआ है। और बस यही दुआ है कि जो हो चीजें जब भी हो अच्छे तरीके से हो, आप लोगों की दुआओं से उसको हो। बहुत सुख होगा कि आप उनकी कुकिंग करेंगे थोड़े से। क्या क्या कहा आंटी ने? क्या कहा सर? मैंने कहा उनकी ये उनको बहुत सुख हो जाएगा कि उनकी कुकिंग करेंगे बेगम की। अच्छा, कोई भी कुकिंग कराएंगे तो सुख हो जाएगा फिर। बहुत अच्छे। बेगम का हाथ बटाएंगे ना, बेगम का हाथ बटाएंगे। बिल्कुल। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत के साथ जब आप मैच खेलते हैं किस तरह खेलते हैं पाकिस्तान के साथ? मैं आपके पास आ जाता हूँ। हाँ क्योंकि माइक की जल्दी। आवाज हम तक नहीं आ रही। पाकिस्तान और भारत का जब कैसे खेलते हैं आप? जस्तजू करके खेलते हैं पाकिस्तान का और भारत का जब मैच होता है तो कैसे खेलते हैं? बस कैसे दिल से किस तरह? पाकिस्तान भारत का भारत यूं करके यूं खेलते खेलते हैं। हैं। जीतते किस तरह? जज्बा कैसा होता है आपके अंदर? जज्बा कैसा जिस होता है? तरह ये अभी मेरे साथ खेल रहे थे ना, भारत के साथ कैसा उसी तरह होता है? खेल जाहिर बात है, होंगे। पाकिस्तान भारत के साथ जब मैच होता है ऑफ कोर्स हमारे अवाम भी जो लोग होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं और हमारे में भी जो एक्स्ट्रा एक एनर्जी होती है
वो चीज़ जारी बात है, एड्रेनलिन लेवल आपका बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और आप बहुत ज़्यादा जज्बात से खेलते हैं और हिस्ट्री आपको पता है। जी, जी, तो ये वजूहात है जिसकी वजह से देखते हैं, शुरू से देखते शुरू से हैं। देखते हैं जी, हम। शुरू आपको से रिश्तेदार पसंद है? जी जी। क्या पसंद हो आपको? जी, जी। बस बहुत। मैं भी पिंडी की रहने वाली हूँ। मैं भी पिंडी की रहने वाली हूँ। आप पिंडी की हैं? अरे वाह। अच्छा मैं सिर्फ देखती हूँ, सबसे पहले इन आंटी ने मांगा था माइक। जी आंटी। मैं ये कह रही हूँ जैसे हमारा पाकिस्तान का मैच होता है, हर जगह से ये लोग जीत कर आ जाते हैं, इंडिया से क्यों हार कर आते हैं? वैसे एक बात बताऊँ शहजाद, मैं इसका आपकी ये होता है, बात हम का लोग देखते हैं, जवाब दे बड़ा दूं। हम लोग मायूस होते हैं जब ये लोग इंडिया से है ना हार कर आते हैं। वैसे हम लोग बहुत देखते रहते हैं, जब हारते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। हाँ तो लेकिन मॉर्निंग शो एक तरफ, लेकिन आंटी हम इंडिया से हारते नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड कप में जो एक हिस्ट्री चल रही है हम उनसे हार जाते हैं। अगर आप रिसेंटली सीरीज भी नहीं, उठा के वही तो देखें, बता रही हूँ कि सब कुछ आप लोग बिल्कुल एंड तक यानी कि बिल्कुल आखिर में क्यों हम लोग नहीं। ऐसे हार जाते हैं कि जो लेकिन हमारा वर्ल्ड कप वर्ल्ड आगे कप नहीं में- आता है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप ज्यादा आगे मैचेस क्यों चला जीते जाता हैं है? इंडिया। वर्ल्ड कप में क्या कह रही है, क्या कहा आंटी और आपने? दूसरा बेटे आपके खूबसूरती का राज बता दे, बेचारे बच्चे बड़े देर से देख रहे हैं। अहमद से पूछिए खूबसूरती का हाँ, राज। बच्चे बेचारे बड़े आंटी आपने तो बेचारों को कह रही है बच्चे बेचारे, आपसे खूबसूरती का राज पूछ रहे हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, एक तो मैं अपनी माँ पे अजमेर आप भी आ हूँ, जाए। मेरी माँ बाप की दुआएं हैं, और दूसरा मेरे ख्याल से मैं नमाज नहीं छोड़ता शायद इस वजह से। क्या बात। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल कौन पूछ रहा है? माइक किसके पास है? हाँ। आपने मतलब किस क्रिकेटर से इंस्पायर होकर आपने क्रिकेट ज्वाइन की? किसी मतलब से इस भी नहीं। फील्ड I was में just 7 years old when I start playing my cricket in the club level. So I don't think in that age you can just आप किसी का सोच सकते हो। I think it was just passion in me. मेरा बड़ा भाई जाता था तो मैं उनके साथ जाना शुरू कर दिया, and from there itself you know the journey start. I was just 7 years old जब मैं क्लब में जाना शुरू हो गया था, तो तब से। ओके, आपने ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप इतनी मेहनत मुशक्कत के साथ क्रिकेट की तैयारी करते हैं और जब हार जाते हैं तो कैसी फीलिंग होती है आपकी? इसी तरह की फीलिंग होती है कि जब मैं 1.5 घंटा यहाँ पे अगर मैं आऊँ ड्राइव करके, तो यहाँ पे आके वो कहें शो कल होगा, बिल्कुल इसी तरह की। ठीक है, वहाँ पे बच्चे करना चाह रहे हैं। जी आइए वासलाम। सर आपका ऑटोग्राफ लेना है। मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ, किस तरह से आया हूँ मुझे पता है। एक मिनट सॉरी सर मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए हो आप? खड़े हो जाओ। ख्वाजा अजमेर नगर। कहाँ से? बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए? ख्वाजा अजमेर नगर। ख्वाजा अजमेर नगर। अजमेर नगर, ये कहाँ पे है? सर ये दूर है ये? यस सर, नॉर्थ कराची। नहीं, इनके लिए फिर तालियां तो होनी चाहिए ना, कितनी दूर से आए हो। सर आपका बहुत फैन हूँ मैं, और आपकी हर वीडियो मेरे पास है और मैं रोज देखता हूँ। रोज देखते हो? अच्छी नजर से देखते हो? ये नहीं देखते। आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, मैं चाहती हूँ भाई आपको पूरी दुनिया देखे, जहाँ जहाँ हमारा शो देखा जा रहा है, तो आप उस तरफ देखें कैमरा। ये है जी हमारे फैन, अजमेर नगर से आए आप, अजमेर नगर से आए। वेरी गुड। क्या करते हैं आप? सर पढ़ते। सॉरी, स्टडी कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी। मैं आपको जरूर जो है ना ऑटोग्राफ देके जाऊंगा इंशाल्लाह। आगे हाँ, ऊपर माइक भेज दें प्लीज। जी मैम। हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी आप तो हमारे हीरो हैं, ठीक है ना, मगर जब वाकई इंडिया से जब हारते हैं ना, बच्चे ये आपके फैन हैं, इनका खाना इनका पीना ये सब कुछ क्रिकेट है, इनको बहुत तमन्ना है, आप अपने पास बुला के इनको अपने पास थोड़ा सा आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी से भागो। अच्छा, मैं थोड़ी कुछ चीज़ें क्लियर करता चलूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग उदास भी होते, होना भी चाहिए, क्योंकि हम सब क्रिकेट को इतना प्यार करते हैं। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं। जवाब दे दूँ? जी जी। तो हम खुद इतना प्यार करते हैं सारे, हम बहुत इमोशनल कौम है, और जब इंडिया से स्पेशली मैच होता है, लेकिन मैंने अभी उनको अर्ज किया कि हम सिर्फ वर्ल्ड कप में एक ऐसी चीज़ बनी हुई है कि हम वर्ल्ड कप में जो है ना हार जाते हैं। अदरवाइज अगर आप हमारी सीरीज उठा के देख लें तो हम अभी रिसेंटली भी जब उनके घर गए थे तो उनके घर में घुस के उनको मार के बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और एक सवाल था कि अहमद शहजाद सबसे ज्यादा पैसा जो है अपना किस चीज पे खर्च करते हैं? शूज पे, कपड़ों पे, वॉचेस पे, मोबाइल पे? नहीं करता, या गिफ्ट देने पे? मैं अपने जो पैसे हैं मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं अपने पैसों को बहुत ज़्यादा संभाल के रखूं, क्योंकि हलाल की कमाई हुई कमाई जो है वो बहुत मेहनत से आती है, बहुत मुश्किल से आती है।
तो मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करता कि मैं इसका मिसयूज़ करूं या इसको स्पॉइल तरीके से उड़ा दूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसको कमाने के लिए, जो हलाल तरीके से कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और मेरा नहीं ख्याल है कि मैं ऐसे उड़ाता हूँ। हाँ, मुझे शॉपिंग का शौक है, लेकिन अक्सर वो कोई करा ही देता है तो कोई और करा देता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ आप दोस्त होते कहीं गए, कोई कुछ ले आता है, कोई कुछ ले आता है। आपको बहुत महंगे लग रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ब्रांड्स की बातें करूंगा, थोड़ा सा चीप लगने लग जाऊंगा। लेकिन ब्रांड कॉन्शियस, मुझे वेरी मच ब्रांड कॉन्शियस। ओह, फिर तो महंगी चीजें होती हैं मतलब। अच्छा, अक्सर अगर बाहर जाते हैं तो कोई फरमाइश करता है कि ये लेकर आए हमारे लिए, वो लेकर आए? मेरे घर में इनको पता है कि मैं मुश्किल से ही शॉपिंग वगैरह दूसरों के लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए मैं जाता हूँ तो अक्सर शॉपिंग फ्री होती है। लाइक या तो कोई दोस्त के साथ है या किसी ने कोई चीज़ की ओपनिंग की है तो हम वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ से जाके फिर हमें वो शॉपिंग फ्री हो जाती है। तो बस देखता हूँ, डाल लेता हूँ, देखता हूँ, डाल लेता हूँ। अम्मी के लिए क्या लाते हैं? अम्मी के लिए, अम्मी जो भी कहें मैं ले आता हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ। क्या करती है? इन लोगों को पैसे दे देता हूँ। अच्छा, कि खुद अपनी मर्जी के, हाँ, जो चीज़ अच्छी लगती है आप लोग खुद लें अपनी मर्जी के लिए, क्योंकि साइजेस वगैरह लाइक यू नो आई कांट डू दैट, वो नहीं आइडिया होता। अच्छा, यहाँ पे ब्रेक ले रही हूँ और हाथ दिखाते हैं, कभी किसी को लकीरें हाथ की दिखाई हैं? आप आज पढ़ के बता दें क्या लिखा है। बस आप फिक्र ही ना करें, ब्रेक के बाद आज लकीरें हम पढ़ेंगे या किसी से पढ़वाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद पढ़वाएंगे। और ख्वाब देखते हैं तो किस तरह के देखते हैं, तो ये भी बात होगी। और बाकी एक सवाल जो बहुत सारे लोग हमसे अभी पूछ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं चाहूँगी कि हम आपसे ज़रूर बात करें, और तो वो भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। और होस्ट की कुर्सी पे की जानिब तो आप ही बैठे हैं। हाय, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं जनाब? आप प्लीज होस्ट करें, शो आगे बढ़ाएं। होस्टिंग आसान है मुश्किल है? कभी की? जारी बात, थोड़ी सी प्रिपरेशन करूँगा, नथिंग इज डिफिकल्ट, लेकिन आप लोग मुश्किल चीज़ है। स्पेशली लाइव शो में बैठ के चीज़ों को होस्ट करना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, कोई भी एरर ना हो जाए छोटा सा, क्योंकि 2 सेकंड का एरर भी है ना, कैन कॉस्ट यू सारी जिंदगी आपके हो जाता है। अल्लाह ना करे कि सारी जिंदगी हो जाए। मैं वही कहती हूँ, नहीं हो जाता है, लेकिन छोटी सी गलती है, लोग इग्नोर नहीं करते, पकड़ के बैठ जाते हैं ना। बट खैर, हमारे साथ यहाँ पर अंजुम जोगी हैं, फार्मिस्ट हैं, कार्ड रीडर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आपके आने का बहुत शुक्रिया। और आज इन्होंने कहा हाथ की लकीरें जरा इनकी हम लोग पढ़ते हैं, तो मैं तो नहीं पढ़ सकती, तो आपको हम पढ़ाते हैं और फिर इनके कार्ड भी निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं कि किस्मत क्या कहती है। तो अगर शहजाद अहमद, मैं एक बात मैं यकीन नहीं करता हूँ, मेरा इस चीज पे बिल्कुल यकीन नहीं है। मेरा यकीन है जो होता है अल्लाह ताला की मर्जी से होता है, लेकिन आज मैं इस शो में आया हूँ तो आप जो कहेंगी मैं करूंगा। अरे वाह। अच्छा, बाय द वे खुशखबरी कि थोड़ी देर बाद एक गाना गाने के लिए राजी हो गए। इतना कुछ भी नहीं करूंगा। अरे अभी तो बोला था यहाँ जो ठीक है। हाँ जी, अभी भी दोनों के पास मौका है। अब मजा आएगा ना, हम तीनों मिलकर सवाल पूछेंगे इनके बारे में। जी, सबसे पहले आप ऐसे करें। ऐसे करें? ऐसे करें। अब आप मुझे अपना राइट हैंड दिखाएंगे। राइट हैंड पसीना नहीं, डजंट मैटर। पाम्स के 4 टाइप्स होते हैं, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ। आपके जो हाथ का शेप है वो 2 का कॉम्बिनेशन है। आप फायर भी हैं और आप एयर भी हैं। फायर वाले कन्वेंसर बहुत अच्छे होते हैं, इनकी कन्वेंसिंग की पावर बहुत अच्छी होती है, और एयर वाले कम्युनिकेशन के लोग होते हैं। और जो आपने एक जुमला कहा कि आप पाम रीडिंग वगैरह इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, एयर वाले ऐसे ही होते हैं। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं, बहुत वर्कोहॉलिक होते हैं, काम 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 काम। जब काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इनको फैमिली को इनसे शिकायत रहती है कि हमें टाइम कम देते हैं। ये इनका मेजर इशू रहता है एयर वालों का। तो आपकी बेसिक जो सलाहियत है वो कम्युनिकेशन और कन्विंसिंग है। आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, चाहे आप क्रिकेटर ना भी होते, कुछ और कर रहे होते, आपकी दोनों सलाहियतें हर जगह नजर आती हैं, डोमिनेटिंग रहती हैं। दोबारा हाथ आगे कीजिए। वेरी नाइस। अच्छा, लेकिन जहां आपको लगेगा कि हाँ मुझ में बात है तो आप वहां पे मानेंगे। आपकी जो दिल की लाइन है और दिमाग की लाइन है ऑलमोस्ट मिली हुई है, एक जैसी है। दिमाग है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। क्या है आपके दिमाग की लाइन है। कहाँ है दिमाग की? कहाँ है? ये देखिए, ये आपके दिल की लाइन है और ये आपके दिमाग की लाइन है। दोनों आके यहाँ मर्ज हो गई हैं। मर्ज होने का मकसद ये होता है कि ऐसे लोग वो होते हैं जो
बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होते हैं, इन्हें खामखा के झगड़े लड़ाई फंडे बिल्कुल पसंद नहीं होते। ये चाहते हैं कि जितने मामला सुलह रहमी से निपट जाएं, बातचीत करके सॉल्व हो जाएं इशूज, वो ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि मार धाड़ करें या हाथापाई हो जाए। इन चीज़ों से बहुत अवॉइड करते हैं ऐसे लोग। सेकेंड चीज़ कि ये लोग अपनी दिल और दिमाग की अहमियत एक जगह करके रख देते हैं। अच्छा आप क्योंकि प्रैक्टिकल हैं, ये दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं? ये प्रैक्टिकल है, ये दिमाग की सुनते हैं, ये जज्बाती नहीं है। अच्छा, ये जज्बाती नहीं है, ये दिमाग की सुनते हैं। बिल्कुल दिमाग की ठीक है। सुनते हैं। कितने फजूल, अच्छा जो आसान सवाल है ना, जो बस मैंने पूछने और लोगों को जानना है उस बारे में, कितने फजूल खर्च हैं? ये बहुत कोशिश करते हैं पैसे बचाने की, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते, लेकिन जीरो सेविंग एबिलिटी। जीरो सेविंग है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ पैसे बचाने की, लेकिन आदत मेरी ऐसी है कि मैं जब भी यारों दोस्तों में बैठा हूँ या मेरे कलीग्स भी हो, प्लेयर्स भी हो, मेरी आदत है मैं छुप के सब कुछ कर देता हूँ। इवन दो सीनियर्स बैठे हो, जूनियर्स हो, आई डोंट केयर। सो आई थिंक यू आर राइट। अरे वाह। अच्छा, और पूछिए। हाँ, गुस्से वाले कितने हैं? गुस्सा बहुत है इनके पास, लेकिन ये जितना तेजी से गुस्से में जाते हैं उतनी जल्दी वापस। सही है। ठीक है। और दिल के नरम हैं? दिल के नरम जरूर हैं, मगर सिर्फ जज्बाती नहीं है। ठीक है। दिल के बड़े हैं? बड़े हैं, इसीलिए कितने लोग इनके दिल में समाये और खर्च कर देते हैं। अच्छा ठीक है। अब कॉल आई है, एक मेरे कान में आवाज आई है, शादी कब होगी, क्या हाथ की लकीरें बता हाथ सकते? में शादी के बारे में कुछ नहीं पता चलता, वो टैरो कार्ड से पूछ सकते हैं हम। प्लीज। शादी कब होगी ये पूछना चाह रहे हैं। शादी कब होगी? अभी पकड़ लूंगा। इसका मतलब आपने इरादा किया हुआ है, आपको पता है कि करनी है या नहीं करनी है। आपको कुछ ज्यादा नहीं पता लग रहा आज? नहीं, आप खुद ही तो कह रहे हैं अब पता चलेगा, इसका मतलब आपका मतलब डिसाइडेड है आपके जहन में, आपको पता है। आप सिर्फ 5 सेकंड के लिए इस पर अपना लेफ्ट हैंड रखिए। जोगी बाबा, आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए।